हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल लॉ क्लासेस। आज हम अपराध विधि की ये सीरीज चल रही है, अपराध विधि उसकी सेकंड वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो ये जो आपका जो प्रश्न है, ये मैंने टॉप 10 जो प्रश्न आपको बताए थे उनमें नहीं है, उनसे अलग है। ठीक है, लेकिन मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो कवर। और साथ ही एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आपकी अपराध विधि का पेपर है 6 सितंबर को। ठीक है, तो मैं कल तक ये जो 10-15 वीडियो हैं, मैं कल तक उनको पूरा आपको 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक मैं सभी को डाल दूंगा। ठीक है, तो लड़काओं के कमेंट आ रहे हैं मुझे, तो मैं उन कमेंटों को देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कल तक मैं ये सभी वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम तक सभी वीडियो डल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो आज हम कवर करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है अपना कि अपराध विधि, अपराध की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वे कौन सी हैं, अब तैयारी कब दंडनीय हो जाती है। साथ में इसमें हम देखेंगे कि आईपीसी में प्रयत्न जो होता है, जो प्रयत्न है वो कौन कौन से प्रयत्न है जो दंडनीय माने जाते हैं, आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ क्राइम, क्राइम की जो अलग अलग स्टेजेज हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं भूमिका। ठीक है, परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, अपराध क्या है। तो देखिए, आईपीसी के अंतर्गत किसी कृत्य को अपराध नहीं माना गया है। किसी भी कृत्य को, कोई भी कृत्य उसके अपराध नहीं माना गया है, बशर्ते वो जो कृत्य है किसी भी विधि या आईपीसी के अंतर्गत विधि विरुद्ध ना हो। अगर वो कृत्य विधि विरुद्ध हो जाएगा तो अपराध में परिणत हो जाएगा। ठीक है, अपराध में बदल जाएगा। ठीक है, अब साथ ही अब अपराध एकदम से कोई व्यक्ति अपराध को अंजाम नहीं देता है। अपराध के लिए उसे अलग अलग स्टेजेस, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, यानी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब ये अवस्थाएं कौन सी उनको देख लेते हैं, अब जो अपराध को पूर्ण बनाने के लिए उनका सहयोग करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेज से गुजरना पड़ता है अपराध के लिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 स्टेजेस जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है आशय, नंबर 2 तैयारी, ठीक है, और नंबर 3 है प्रयत्न। ठीक है, तो आज हम इन तीनों स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में ही अंत में हम आपका तैयारी और प्रयत्न में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपराध की विभिन्न अवस्थाएं, तो कौन कौन सी अवस्थाएं। सबसे पहले आशय। तो आशय के अंतर्गत क्या है, किसी भी कृत्य को करने के लिए कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उस कृत्य के संबंधित उसके मन में भावना जागृत होती है। ठीक है, उस कार्य को करने के लिए उसके मन में भावना जागृत होती है, उस भावना को ही आशय कहा गया है। और आईपीसी के अंतर्गत इस भावना को, यानी इस आशय को अपराध नहीं माना गया है। अपराध नहीं माना गया है। अपराध के लिए जरूरी है कि ये दुराशय में परिवर्तित हो, और दुराशय के परिवर्तित होने के साथ साथ ये दुराशय जो है वो पूर्ण हो जाए। आशय का दुराशय में परिवर्तन हो, और दुराशय में परिवर्तन होने के साथ साथ दुराशय यानी विद्वेष की भावना या फिर एक गलत कार्य करने की भावना, ठीक है, उसमें परिवर्तित ये आशय हो जाएगा। उसके साथ ये पूर्ण भी होना चाहिए। ठीक है, अब दुराशय भी अपराध नहीं जब तक वे अपराध में पूर्ण ना हो, कोई कृत्य ना कर दे। ठीक है, जब अपराध घटित हो जाएगा तब ये दुराशय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, इस संदर्भ में एक केस भी है। ओम प्रकाश के मामले में न्यायालय ने कहा था कि जब तक व्यक्ति के मन में आशय होता है, ठीक है, तो आशय मात्र ही अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपराध मानने के लिए जरूरी है कि पहले आशय दुराशय में कन्वर्ट हो, यानी बदले दुराशय, और दुराशय के साथ में ये दुराशय अपराध में बदल जाए। ठीक है, इसके साथ अपराध घटित हो जाए। ठीक है, अपराध में बदलने के साथ ही यहाँ पे हम मान सकेंगे कि ये जो आशय है वो कानूनन गलत है और ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तब आएगा। लेकिन अब इस संदर्भ में अपवाद भी देखने को मिलते हैं। अपराध कैसे, आशय के अंतर्गत आशय को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है, आईपीसी की धारा 120 का और 120 खा, इन दोनों के अंतर्गत आपराधिक
षड्यंत्र, ठीक है। ये जो आपराधिक षड्यंत्र है, अगर कुछ लोग मिलकर के, ठीक है, ग्रुप में एक या एक दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी आपराधिक षड्यंत्र के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में वो आशय कर रहे हैं, भावना जागृत कर रहे हैं, तब ये आशय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, वरना हम क्या कह रहे थे अभी कि आशय को नॉर्मली अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वो षड्यंत्र के आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है धारा 120 का और 120 खा के अंतर्गत, तो उसे अपराध मान लिया जाएगा। लेकिन ये एक अपवाद है, नॉर्मली आशय को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाता जब तक कि वो दुराशय में बदल के अपराध ना कर दिया जाए, ठीक है, पूर्णतः ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब अपराध की दूसरी स्टेज देख लेते हैं। अपराध की पहली स्टेज आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है? तैयारी। दूसरी स्टेज क्या है? तैयारी। अब जब भी किसी व्यक्ति के मन में किसी अपराध को करने का आशय या भाव आता है, तो उसके बाद तुरंत वो उस कार्य को करने या उस कार्य को अंजाम देने की तैयारी में जुट जाता है, यानी उसकी तैयारी करने लगता है। उससे संबंधित वस्तु, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, या जो भी चीजें उसे चाहिए उन चीजों को एकत्रित करने लग जाता है, एकत्रित करने लग जाता है। ये तैयारी की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? तैयारी की श्रेणी में। अब इसको भी अपराध नहीं माना गया है, इस तैयारी को भी अपराध नहीं माना गया है। तैयारी अपराध जब मानी जाएगी जब ये तैयारी किसी कार्य को अंजाम दे देती है, कार्य को अंजाम दे देती है, यानी विधि विरुद्ध कार्य कारित हो जाता है आशय तैयारी के साथ में, तब वो क्या है? अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे कि एक रामक का उदाहरण है। इस केस में न्यायालय द्वारा कहा गया था, इसमें क्या था, एक महिला थी, महिला आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ती है, ठीक है, कुएं की तरफ दौड़ती है। अब लोगों द्वारा उसे बीच में ही कुएं से पहले ही रोक लिया जाता है, ठीक है, कुएं से पहले ही उसको क्या कर लिया जाता, रोक लिया जाता है, यानी वो आत्महत्या नहीं कर पाती। तो यहाँ पे उसके साथ में दोनों चीजें थी, उसके साथ में उसका आशय भी था, अपने को आत्महत्या मरने का आशय भी था, और तैयारी भी थी, ठीक है, कि किस तरह से मैं दौड़ के जाऊंगा, कुएं में कूदूंगी, दोनों चीजें थी। लेकिन अब ये दोनों काम ही अंजाम पर नहीं पहुंच पाए, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो तैयारी अपराध की श्रेणी में नहीं जाती जब तक ये पूरी तरह पूर्ण ना हो जाए, यानी अपराध में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब इसके साथ ही कुछ इसके अपवाद भी हैं। तैयारी के भी अपवाद है कि तैयारी को अपराध मान लिया जाएगा, तैयारी को अपराध मान लिया जाएगा, लेकिन कब माना जाएगा? जब सरकार के विरुद्ध तैयारी की जा रही हो, सरकार से युद्ध करने के विरुद्ध में तैयारी की जा रही है, तब इसको अपराध मान लिया जाएगा, धारा 122 के अंतर्गत, ठीक है। और धारा 126 अंतर्गत बताता अपराध कब बन जाता है। धारा 126 बताती है कि कोई भी राष्ट्र जो मान के चलो भारत का, ठीक है, और एक तरह से संधि राष्ट्र है, संधि कर रखी है उससे, ठीक है, भारत ने किसी भी संदर्भ में संधि कर रखी है शांति संबंध में, उसके संबंध में, तो अब इस यहाँ के लोग भारत के लूटपाट की तैयारी करते हैं उस राष्ट्र से, अगर लूटपाट की तैयारी करेंगे तो ये तैयारी भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगी। धारा 126 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, ये अपराध मान लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डकैती करने की तैयारी, ठीक है। आशय तो इसमें लोगों ने पहले हो गया, इनका आप तैयारी कर रहे हैं, तो डकैती करने की तैयारी, ये भी क्या है? अपराध मान लिया जाएगा। तो ये कुछ अपवाद है तैयारी के, वरना नॉर्मली तैयारी को अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके साथ में ही अब अपराध की तीसरी जो अवस्था है वो है प्रयत्न, ठीक है। तो प्रयत्न ही एक ऐसी अवस्था है, प्रयत्न ही एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी कृत्य को अपराध बना देती है, ठीक है। यानी प्रयत्न एकमात्र ऐसी अवस्था है जो अगर ये पूर्ण हो जाती है तो किसी भी कार्य को अपराध बना देती है। बाकी तैयारी और आशय अपराध की श्रेणी में नहीं आए जाते, वो अपराध में क्या लगे, ठीक है, लेकिन प्रयत्न अगर एक बार कर लिया जाता है तो अपराध बन जाता है, ठीक है। इसके संदर्भ में एक केस है, उसको हम देख लेते हैं। ये केस है आपका अमन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये कहता है कि प्रयत्न से अपराध ऐसे कार्यों से है जो अगर इनको नहीं रोका जाए, अगर ये पूर्ण हो जाते हैं तो ये अपराध में बदल जाते हैं, ठीक है। इस केस में ये कहा गया था कि प्रयत्न ऐसे कार्य हैं अगर इनको नहीं रोका जाए पूर्ण होने से तो ये अपराध में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं,
ठीक है। इसके साथ ही इसका एक और केस है इसी प्रयत्न से संबंधित, मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ J&K के मामले में क्या होता है, एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो स्कूल की एक बालिका को निर्वस्त्र करके उसके निर्वस्त्र करके उसका जो प्राइवेट पार्ट है उस पर वीरपात कर देता है, तो इसे भी प्रयत्न के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में माना गया, ठीक है, और उसको बलात्कार की श्रेणी के अंतर्गत देखा गया, ठीक है। इसके साथ ही प्रयत्न का एक और हम केस देख लेते हैं कि चोरी का मामला। इसमें का एक चोर जो होता है वो एक व्यक्ति की जेब में चोरी करने के आशय से हाथ डालता है, ठीक है, लेकिन उसकी जेब खाली रहती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अब वो चोर क्या करता है, उसके बैग में हाथ डालता है, बैग में उसको पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, तब भी उसका एक तरह से अटेम्प्ट यानी प्रयत्न उसका खाली चला जाता है, लेकिन उसने प्रयत्न यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब प्रयत्न कर दिया तो यहाँ भी इस मामले में भी चोर क्या है, अपराध का दोषी हो गया, उसे अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मुख्य रूप से अपराध की 3 स्टेजेज होगी। पहला आशय, ठीक है, दूसरी तैयारी, और तीसरा है आपका अटेम्प्ट यानी प्रयत्न, ठीक है। अब इसके साथ में प्रश्न में कभी कभी आ जाता है कि आईपीसी के अंतर्गत वो कौन कौन से प्रयत्न हैं जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है, तो उन प्रयत्नों को देख लेते हैं। वो निम्नलिखित प्रयत्न हैं जिन्हें दंडनीय माना गया है, ठीक है। कौन कौन से प्रयत्न हैं? सबसे पहले सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करना, धारा 122 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है, ठीक है, दंडनीय माना गया है। दूसरा है आपराधिक दंड से बचाने, अगर किसी को दंड मिल रहा है उसे बचाने के लिए उपहार आदि अभिप्राप्त का प्रयत्न करना, किसी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि अभिप्राप्ति का प्रयत्न करना भी क्या है, धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है, ठीक है। कूटकृत यानी किसी विशेष रूप से किसी कूटकृत सिक्का यानी अपनी तरफ से लोगों के द्वारा अन्य सिक्कों का निर्माण करना, ठीक है। कूटकृत अलग भाषा में, अलग चिन्ह में, अलग पहचान में कूटकृत सिक्कों के बना करके उनको लेने के लिए उत्प्रेरित करना, उसे एक तरह से कि भाई लेने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है, उकसाना एक तरह से उत्प्रेरित करने का प्रयत्न भी धारा 39 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। हत्या करने का प्रयत्न भी दंडनीय अपराध माना गया। ये सभी प्रयत्न है जो दंडनीय है, प्रयत्न है, ठीक है, आईपीसी के अंतर्गत, ठीक है, प्रयत्न जो दंडनीय माने गए हैं। आपराधिक मानव वध का प्रयत्न 308 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, ठीक है। आत्महत्या करने का प्रयत्न भी दंडनीय अपराध है, 309 के अंतर्गत। लूट, डकैती आदि का प्रयत्न करना धारा 393, 397, 398 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। रात्रि गृह भेदन, किसी के रात्रि के समय किसी के घर में घुस जाना, ठीक है, गृह भेदन के समय किसी की मृत्यु या घोर उपहत्या कर देना, रात्रि में किसी घर में घुस जाना या घर में घुस करके किसी पर्सन को मार देना और या उन्हें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाना, घोर उपहत्या करने का प्रयत्न भी 460 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। और अन्य सभी प्रयत्न, क्योंकि प्रयत्न सभी अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, प्रयत्न जो है वो सभी अपराध मान लिए जाते हैं, तो 511 के अंतर्गत सभी प्रयत्न दंडनीय अपराध माने गए हैं, ठीक है, दंडनीय अपराध माने गए हैं। तो ये कुछ प्रयत्न थे जिन्हें आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। इसी के साथ में हाँ चलिए, अब तैयारी एवं प्रयत्न दोनों में अंतर, जो तैयारी है और प्रयत्न है, ठीक है, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर देख लेते हैं। तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है, तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है, जबकि प्रयत्न अपराध की तीसरी अवस्था है, ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है तैयारी यानी अपराध के साधन जुटाना, तैयारी का मतलब होता है अपराध के साधन जुटाना, जबकि प्रयत्न का मतलब होता है अपराध की चेष्टा करना, ठीक है, यानी अपराध कर दिया जाना, ठीक है। तीसरा है, अब इसमें अपराध की चेष्टा वो सफल हो रहा है असफल हो रहा है इससे कोई तात्पर्य नहीं है, अपराध प्रयत्न के साथ जैसे ही प्रयत्न किया उसी समय अपराध घटित हो जाता है, ठीक है।
हाँ, तीसरा है तैयारी सामान्यतः अपराध नहीं जबकि प्रयत्न अपराध माना जाता है, जिसे मैंने अभी बताया था। ठीक है। चौथा है अपवाद छोड़कर, यानी अपवादों को छोड़ दें तो सभी तैयारी दंडनीय नहीं है। अपराधों को अगर छोड़ दें तो सभी तैयारी क्या है, दंडनीय नहीं है, जबकि प्रयत्न जो है, प्रयत्न सभी दंडनीय माने गए हैं। सभी प्रयत्न आईपीसी 511 के अंतर्गत दंडनीय माने गए हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।